नमस्कार, अमरउजाला.com आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अल्पना। इस वक्त की 5 बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। ये वो खबरें हैं जिन पर अमरउजाला.com की पूरे दिन भर नज़र रहेगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी बोर्ड में बैठे उन विद्यार्थियों की जिन्होंने 10वीं और 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया है। आज नतीजे आ रहे हैं और इन नतीजों को लेकर तमाम जानकारी आप अमरउजाला.com की वेबसाइट पर ले सकते हैं, क्योंकि 12:30 बजे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा इस रिज़ल्ट को जारी करेंगे। और ये पहली दफ़ा शायद हो रहा है, क्योंकि अभी तक यूपी बोर्ड के जो नतीजे थे वो प्रयागराज से जारी हुआ करते थे, लेकिन इस बार आप देखेंगे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम हैं वो इस रिज़ल्ट को जारी करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 2020 जो है वो अपने नतीजे इस समय जारी कर रहा है और यूपी बोर्ड के परिणाम जारी होने में कुछ ही घंटे शेष हैं। कोरोना वायरस की वजह से हालांकि लॉकडाउन लगा, तो जो कॉपी का इवैल्यूएशन था वो देरी से हुआ। तो इस बाबत अब जो नतीजे हैं वो आ रहे हैं जून में। पिछली बार जो 10th का रिज़ल्ट था वो करीबन 80% था, और इस बार देखना होगा कि प्रतिशत कितना जाता है 10वीं का, और साथ ही हम उम्मीद भी करेंगे कि 12वीं का रिज़ल्ट कैसा जाता है। तो यूपी बोर्ड 10वीं कक्षा के परिणाम को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जारी करेंगे। लखनऊ से ये नतीजे जारी होंगे। और 10वीं का जो रिज़ल्ट है आपको हम विशेष तौर पर बता दें कि जो यूपी बोर्ड की वेबसाइट है उस वेबसाइट पर तो आप ले ही सकते हैं पूरी जानकारी, लेकिन साथ ही साथ अमर उजाला हमेशा से रिज़ल्ट वेबसाइट पर सबसे पहले अपलोड कर देता है। तो माई रिज़ल्ट प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट है result.amarujala.com। आप यहाँ पर आकर 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट की पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट कैसा आया है। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम अब अगली खबर की। कोरोना की बात कर लेते हैं। तो फिलहाल दिल्ली में क्या स्थिति है इस बाबत हम आपको बता दें। दिल्ली में स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, और क्योंकि ये स्थिति इसीलिए भी गंभीर बताई जा रही है कि सीरो सर्वे हो रहा है और इसमें ये पता लगाया जाएगा कि एंटीबॉडी से ही लगाया जाएगा कोरोना संक्रमण का पता। तो इस बाबत एक जानकारी आप अमरउजाला.com की वेबसाइट पर ले सकते हैं। और ये जो जानकारी है ये जानकारी आप अमरउजाला.com पर तो लेंगे ही, लेकिन इससे जुड़ी तमाम और जानकारी भी है, क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जो संबंधित जानकारियां हैं वो समय समय पर अमर उजाला अपने पेज पर जगह उनको दे रहा है। और एक और अहम जानकारी ये भी आ रही है कि केवल 6 दिन में 1 लाख मामले बढ़े हैं, और शुक्रवार तक ये मामले काफ़ी बढ़ भी गए थे। तो इस बाबत ये जानकारी आप लीजिए अमरउजाला.com की वेबसाइट पर, क्योंकि ये एक सर्वे भी आया है कि केवल 6 दिन में आप 1 लाख मामले बढ़े हैं। तो ये गंभीर विषय है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में देखना होगा कि कब तक कोरोना से लड़ेगा देश, क्योंकि लगातार एडवाइजरी जो हैं वो भी जारी की जा रही हैं, और साथ ही साथ जो मेडिकेशन लेवल है वो भी लगातार बढ़ाया जा रहा है देश के हर राज्य में। और अगली खबर है लद्दाख। रोज़गार की तलाश में फिर से मजदूर निकलने लगे हैं। जी हाँ, जो लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों की तरफ निकलने लगे थे, पहुंचने लगे थे, क्योंकि रोजी रोटी का संकट शहर में दिखाई दे रहा था। अब इस तरह की जानकारी मिल रही है क्योंकि लॉकडाउन 5 को जो अनलॉक 1 का नाम दिया गया है, क्योंकि रोज़ी रोटी भी ज़रूरी है, नौकरी बार भी ज़रूरी है। तो ऐसे में मजदूर फिर से शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। नौकरी पाने के लिए नौकरी की जद्दोजहद फिर से शुरू हो चुकी है। इस बाबत एक जानकारी आप अमरउजाला.com की वेबसाइट पर लें। और आखिरी खबर, लद्दाख में सेना वायुसेना तैयार दिख रही है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस समय स्थिति क्या है इस बात से आप सभी वाकिफ़ है, पूरा देश वाकिफ़ है। लेकिन भारत भी पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये जो मतभेद है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है भारत और चीन के बीच, ये मतभेद कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल जो खबर आ रही थी वो ये कि चीनी सेना जो है वो पीछे ज़रूर हट रही है, लेकिन जो उसने वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट किया है उसको वो हटाने के लिए कतई तैयार नहीं है। तो ये मतभेद जो है, कॉन्फ्लिक्ट लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लद्दाख में सेना और वायुसेना फिलहाल तैयार दिखाई दे रही हैं। और पेगांग झील और साथ ही साथ जो LAC वाला जो इलाका है वहाँ पर वायुसेना के जो विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, लगातार निगरानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम बात करें अगर करगिल इलाके की, तो करगिल इलाके में भी सेना और वायुसेना
वहाँ तैयार दिखाई दे रही है और उन्हीं की निगरानी में इस समय पूरी जो कार्रवाई है वो हो रही है। तो फिलहाल ये 5 खबरें हैं। इन 5 खबरों पर अमरउजाला.com की नज़र बनी हुई है। इसके अलावा तमाम और खबरों से आप रूबरू हो सकते हैं और इन खबरों को आप देखिए, तफसील से जानिए और ये समझिए कि देश दुनिया में क्या कुछ घट रहा है। तो मेरे साथ फिलहाल फेसबुक लाइव में इतना ही। डाउनलोड करें अमर उजाला